जितनी भी गलतियां कोताहियां हुई हैं, जानबूझकर हुई हैं, भूले से हुई हैं, आइए खुलूस से दिल से हम गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा। जिस ज़माने में तूने हमें पैदा किया है तू जानता है, हमारी कमाईगी को जानता है मेरे मौला, हमारी कमज़ोरी को जानता है मेरे मौला, हमारे हाल से तू ज़्यादा वाकिफ़ है। सच बोले तो अपने बेगाने हो जाते हैं, सच बोले तो दोस्त रूठ जाता है, सच बोले तो बेटा भी यकीन नहीं करता, सच बोले तो माँ यकीन नहीं करती, सच बोले तो रिश्तेदार यकीन नहीं करते। तो हमारे जमाने की हालतों से मौला खुद वाकिफ है। ऊपर से लेकर सदर झूठ बोल रहा है, चीफ जस्टिस झूठ बोल रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ झूठ बोल रहा है, नीचे वजीर आला झूठ बोल रहा है, वजीर झूठ बोल रहा है, आगे पीर झूठ बोल रहा है, आगे मौलवी झूठ बोल रहा है, मुसल्ले पे बैठा इमाम झूठ बोल रहा है। वो गल समझ आइए दोस्तों, हम जिस दौर में, इस दौर के फितनों ने वो सर उठाया है कि सच्चे का कोई यार नहीं है। वो बाबा बुल्ले शाह सच आखियां भाम भड़ मचदा है, सच्चे दोस्त को पहले कह दो यार ये तू गलत कर रहा है, वो अच्छा दोस्त वो दोस्ती को नहीं देखेगा, कहेगा यार तू बटा गया। पहले अपने गिरेबान सच बोलना दौरे हाजिर का। जो सच्चा आदमी है वो बदनाम है, वो सच्चा आदमी है उसे लोग जलील समझते हैं, जो सच्चा आदमी है लोग उससे नफरत करते हैं, जो सच्चा आदमी है वो, देखो महकमे का हर आदमी SHO जो इलाके का उसको बनाया गया था इज्जत की रखवाली करेगा, झूठ बोल रहा है, पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, स्वीपर झूठ बोल रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, तबीब झूठ बोल रहा है, हकीम झूठ बोल रहा है, एक एक आदमी। और लोगों सुनो, जो सबसे सबसे बड़ा झूठा है वो सबसे बड़ा अहदेदार है। इंज है या नहीं है? बेशक बेशक कि सच्ची गल करन भी आलम दीन सच दसे ते मौलवी किथे? हकीकतन सच नहीं बोलिया जाता। खुदा दी कसम सच लोग नहीं सुनते यार, सच कह दे यार हुण ते बाज आ जाए। कितनी इस्तां वैरान करी खड़े हैं, खुदा दा खौफ करी। वो तू अपनी धी नूं तक यार, वो कितने घर वैरान कर दिते ने, हुण ते बाज आ जा यार। लेकिन वो कहेगा हुण अज तो बाद तेरा मेरा दुश्मन, ते जेड़ा उन्होंने कहे हाँ कम चुक के रख, खुदा दी कसम वो बड़ा दोस्त बन जाता है। दोस्तों इस दौर दे फितनियां तू बच्चो लोगो, इस दौर दे फितनियां तू बच्चो अपने आप को महफूज करो। जो शख्स इस दौर दे विच, मेरी सरकार ने फरमाया एक जमाना आएगा आदमी कब्र के करीब से गुजरेगा। सरकार की हदीस है, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको सुभान अल्लाह भी नहीं आती? मैंने कहा मैं जिंदा, अभी मेरी ये तमहीदी जुमले हैं, अभी तो तकरीर तो शुरू ही नहीं हुई। मुझे पता है कि आपको जब पेन शुरू हो जाएगी आप कहेंगे यार ये तो हमें नसीहत करने आ गए, लेकिन मेरा फर्ज है क्योंकि बाद के अंदर मैंने भी मरना है, आपने भी। फिर आपने मेरा गिरबान पकड़ के पूछना है कि हमने तो मिंबर पे बिठाया था ना आपको, तो तुसी भी सानू सच नहीं सी दसिया। इंज फड़ के पूछोगे मौलवी गल सुन, जुब्बा शुब्बा पा के आ गया से ते तेनू स्पीकर भी दे दिता सी ते मिंबर ते भी बिठा दिता सी। वल्लाह आलम दीन कोलों एक जाहिल इंज गिरबान फड़ के दे कहेगा उधर बाद जा, पहले इधर मेरी गल दा जवाब दे। गल दी समझ आ रही तो कह दो सुभान अल्लाह। मैं भी आपको जिंदा कर रहा हूं, चंदला मैं आखिरी गुफ्तगू करूंगा, मेरी गुफ्तगू नहीं आप सुन दे, मैंने पता है बड़े फतवे ला देंदे ने कि यार सच कह के जरा। इंज गरीब आदमी आलम दीन नु कहेगा इधर आ, इंज गिरबान फड़ के ना ते इंज कहेगा इधर आ जा, मेरी गल दा जवाब दे। तेनू मिंबर ते बिठाया सी मैं, तेरे अगे स्पीकर भी पिया सी, ते तू सच क्यों नहीं सी बोलदा? तू सच क्यों नहीं सी बोलदा? ते मेरा फर्ज बनता है कि इतना सफर करके आके ते मैं भी तुहानू लिगी लिपटी जिहड़ियां आम मुरव्विजा तकरीरां नू सुना के, तकरीरां ते एदे विच 500 तकरीर पई है या नहीं है? हर आदमी कोल तकरीर है, मोबाइल है तकरीर, तकरीरां ते सुबह तो शाम तक तुसीं सुनदे हो। लेकिन मैं कुछ समझाना चाहना, क्यों ये जिहड़ी मट्टी ते तुसीं बैठे हो ये भी गवाह हो जाएगी, कयामत दे दिन कवेगी कि एक मौलवी आया सी आका ये सच दस के गया सी। ए जरा दरख्त दे पत्ते भी गवाही देणगे,
जर्रा जर्रा गवाही देगा कि आके बंदा सच दस गया सी, कोई मन्ने ते भावें ना मन्ने, वो सच दस गया सी, वो आईना दिखा गया सी कि तुहाडे चेहरे ते ए काला के ए सफाई है। अब आप इसी वकार जिस दौर से हमें वास्ता है, जुमला याद है, जिस दौर नाल सानू वास्ता है, इस दौर दे फितनियां तो पनाह मंगो, बस इस दौर दे फितनियां तो पनाह। और एक छोटा जिहा वजीफा दस दे, या रसूलल्लाह जदों फितने वध जाण ते फिर की करिए, हद तो ज्यादा फितने वध जाण ते असीं की करिए या रसूल। जदों सुबह फितना, दोपहर फितना, शाम फितना, सुबह फितना, दोपहर फितना, शाम फितना, इतने फितने वध जाण, जिस तरह साडे फितने दा दौर है ना हज़रत साहब, झूठे नूं सच्चा ते सच्चे नूं झूठा। वल्लाहि मैं एक बुजुर्ग नूं देखिया, सफेद दाढ़ी वाला, मेरे हाल देखो इंज सर कुरान ते रख के खड़े, इंज कुरान सिर ते रख के कलमा पढ़ रहे थे। मैं क्या बाबा तेनू मौत नजर नहीं आती, तू मरना नहीं, ते कुरान की कवेगा, तू झूठा कुरान चुकी खड़ा है। वल्लाहि ओदे अखां च आंसू आ गए, कहने लगे मेरी धी रात आई सी ते इंज हथ बनदी सी, मेरी कुड़ी आई सी राती मेरे कोल ते मैनू कहंदी सी अब्बा जी तू सुबह मेरी कसम ना दिती ते मैनू तलाक हो जाएगी। मैं कि बाबा धी नू ते बचा ले ते अपना ते खाना खराब कर लिया। शायद गल समझ आई ते कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जदों फितने वध जाण, ए गल मेरी अज दी समझो सबक मैं तुहानू दे रहा। या रसूल अल्लाह जदों फितने हद तो ज्यादा वध जाण ते की करिए। अज शरीफ आदमी बैठ के रोंदा है, इमाम मस्जिद बैठ के रोंदा है, यार उसे महल्ले च कंजरी आवे, खुसरा आवे ते 1 करोड़ लेके चला जावे ते इमाम मस्जिद नूं 10 रुपया देंदियां भी मौत पै जावे। या समझ आइए ते कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन तुसी नहीं कहनी, समझ नहीं आती लोगों को, मैनू पता है, मैं जानना, मैं सुभान अल्लाह तुसी नहीं कहनी। जो मैं कोई मिठी गल सुनावांगा फिर तुहानू सुभान अल्लाह वे, जो मैं तुहानू इत्थों डायरैक्ट जन्नत दा सर्टिफिकेट देवांगा ना, सारे तुसी जन्नती तुसी कहोगे जी मौलवी इन्हें गल ते असल इन्हें सुनाई, फिर कहोगे सुभान अल्लाह। हुण भी कह दो सुभान अल्लाह, गल सच्ची आ रही है ना। उस मस्जिद के सामने रात नूं आके खुसरा नचे ते ओ ले जावे 1 लाख रुपया, ते उस मस्जिद के मौलवी नूं 10 रुपए देंदिया मौत पवे, ते फिर समझ लो फितना बाकी की रह गया। इस तो वध के कोई फितना हो सकता है दोस्तों? मस्जिद का 2 घंटे ऐलान करो तो 1000 रुपया बने, ते ओही जिहड़ा 1000 रुपया बने शाम नूं, ते उसे मस्जिद थोड़े जे 2 गलियां दूर रात नूं खुसरे नचन ते कंजर नचन ते कंजरियां नचन, ते इलाके दे वडेरे भी ते चौधरी भी ते सारे आके उत्थे पैसे देण, ते फिर देख लो कि कम खरीब है। या रसूल अल्लाह जदों इतने फितने वध जाण, मेरे तमहीदी जुमले ने बर्दाश्त कर लोगे या फकीर दियां गल्लां नूं, गल बर्दाश्त हो जाएगी। 2-4 दिन तो याद करोगे कोई बंदा आया सी यार झंझोड़ के समझे। या रसूल अल्लाह जदों फितने इतने ज्यादा हो जाण ते की करिए। एक छोटा जिहा नुस्खा दस रहा वां, इनू ज़हन च बिठाओ और मेरे आन दा मकसद हासिल हो जाएगा, फिर मैं तुहानू असल मौजू ते गुफ्तगू करांगा। या रसूल अल्लाह हद तो ज्यादा फितने वध जाण, सरकार ने फरमाया ऐसा दौर आ जाएगा कि कब्र दे कोलों बंदा गुजरेगा ते कहेगा काश इस कब्र च मैं होंदा। मेरी सरकार ने फरमाया कब्र दी कोलों दी बंदा लंघेगा ते कब्र दे कोल खलो के कहेगा काश इस कब्र दे विच मैं होंदा। वल्लाहि ये दौर आ गया या नहीं आ गया? ये दौर आ गया या नहीं आ गया? आ गया तो कि बाज आदमी कब्र नूं हसरत नाल वेखदा है, बाज बुजुर्गों ने देखिया मां बाप की कब्र ते बैठ के रोंदे नहीं जाके। बाज लोग कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह ताला करे साडा बाबा मर जावे, इनू तड़प तड़प के। या रसूल जो इतने फितने वध जान ते फिर की करिए? तवज्जो से सुनना, ये सबक है वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी सरकार ने फरमाया फिर सूरतुल कहफ जुम्मा दे दिन तू पढ़ लिया कर, अल्लाह ताला पूरा हफ्ता तेनू फितनियां तू बचा लवेगा। ये सही हदीस है, गल याद रखेगी। सूरतुल कहफ पौने पारे ज्यादा तो ज्यादा नाजरे पढ़ने 10 मिनट पढ़ लेना।
सरकार ने फरमाया जो फितने हद तो झूठ दा फितना, शराब दा फितना, ए फितने जिन्हें झूठ का फितना हद से ज्यादा, शराब का फितना हद से ज्यादा, जिना का फितना हद से ज्यादा, बेहयाई उरूज पे, बेगैरती उरूज पे, मिलावट उरूज पे, जुल्म उरूज पे, सितम उरूज पे है या नहीं है? इस तो बाद के की फितने आणगे, इस तो बाद के फिर पकड़ आवेगी ना, इस तो बाद के फिर होर गल आवेगी ना। हुण ते इंतहा हो गई है, इस तो वध के इंतहा हो गई है इंसान। तो इस फितने तो महफूज रहने वास्ते केड़ी सूरत दसी है फकीर ने? सूरतुल कहफ 15वें पारे में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। कमाल दी सूरत है। इहदे विच 5 पेशीन गोईयां, 5 सवाल किते गए सन। सरकार नु आके अली 5 सवाल किते सन, या रसूल अल्लाह असहाब कहफ कौन सन? जुल्करनैन कौन सी? याजूज माजूज कौन सन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नु केड़ा? ए 5 वाकयात ने इस दे विच। ए सूरत मुज़य्यन इन 5 वाकयात दे। असहाब कहफ पहला वाकया अल्लाह ताला ने सुनाया, फरमाया लोगो गौर से सुनो, ख्वाजा खुदाबश खैरपुरी की हमसाये हो, जरा जुमला खैर से सुनना। मेरी सरकार के ऊपर कुरान की ये सूरा मुबारका नाजिल हुई और चंद जुमले याद रखना, ये आपके ज़हन के लिए, ईमान की ताज़गी के लिए, ईमान की रोशनी के लिए, ईमान के नूर के लिए, ईमान के सरूर के लिए, कब्र की रोशनी के लिए जुमला याद कर लेना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरा नाज़िल हुई, फरमाया लोगों देख ये कौन है जो चंद लोगों की, ये चंद लोग जो गार में चले गए फितने से डर के, इनकी गार के दहाने पे एक कुत्ता बैठा है। गल समझे उच्ची कहो सुभान अल्लाह ना। मौला तेरा कुरान पढ़ने बैठे थे, कुरान पाक, तेरा कुरान पाक, पढ़ने वाला पाक, जगह पाक, हम तो पढ़ने आए थे कुरान, तू कुत्तों का जिक्र लेके बैठ गया। मैं कुरान पढ़ रहा था, तू कुत्ते का जिक्र क्यों लेके आया? फरमाया सारे कुत्ते दा नहीं, कुत्ते बड़े ने, पर इस कुत्ते नु वेख जिहड़ा गार दे दहाने ते बैठा है। मौला चलो कुत्ता है बैठा है, फिर अल्लाह ने कुत्ते की लोकेशन बताई, फरमाया ये कैसे बैठा है? पांव फैला कर बैठा है, पांव नखेड़ के बैठा है, ये क्यों बैठा है? फरमाया इस कुत्ते को देखने के बाद अंदर देख, अगर मेरे बंदे के दर पे कुत्ता आ जाए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं समझे, मेरे बंदे के दर पे पहचान करके कुत्ता भी आ जाए। ये कुरान पढ़ रहा हूं, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत। सुभान अल्लाह, गल समझिए उच्ची कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन्नल कह दियो सुभान अल्लाह दोस्तों। फरमाया ये कौन है जो कदम रखता है, उजड़ी बस्तियां, वैरान बस्तियां आबाद हो जाती हैं। फरमाया तू नहीं जानते ये मेरा बंदा है, ये मेरा यार है। मौला वो तो बनी इस्राइल के थे, फरमाया उन लोगों की इतनी कदर है, मेरे लोगों की ये कदर है, ये मुर्दे को भी कहेंगे कम खड़ा हो जा तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने वली को झूठा कहूं, वो कम कहेगा मैं उसे जिंदा कर देता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, उलमाए हक के अहले सुन्नत। बोला हम तो तेरा कुरान पढ़ रहे थे, तू कुत्ते का जिक्र लेके बैठ गया। फरमाया नहीं, वो कुत्ता भी अजीम है जो अल्लाह वाले की पहचान करता है। ये कुरान पाक पढ़े, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल, वकल्बुहुम ये छोटे कुत्ते वाले काफ से, कल्बुहुम उनका कुत्ता, उनका कुत्ता गार के दहाने पे आके बैठे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सूरज को, मेरे बंदे यहां सो रहे हैं, तू अपनी लोकेशन या अपनी रास्ते को तब्दील नहीं करता। वतरशम सैज़ातल तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। ये कुरान पाक पढ़ रहा हूं, 15वां पारा सूरतुल कहफ। फरमाया जब सूरज दहाने पे जाता, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सोए हुए आदमी की आंख खुल जाती है। फरमाया सूरज इस गार से जरा, मैं वहां शाम में गया तो असहाब कहफ की वहां गार मौजूद है, तो मुझे कुछ, मैं खड़ा था हजरत बिलाल हबशी के रोजे के ऊपर, सामने देखा कासिबून पहाड़ी नजर आई। तो जो हमारा वहां का रहबर था, रहबर से मुराद वहां का बताने वाला, उसने कहा मुफ्ती साहब ये ऊपर जो पहाड़ी है, यहाँ असहाब कहफ के वो मज़ारात यानी वो जगह मौजूद है,
जहां असहाब कहफ निकल के यहाँ आए थे वो। तो मैंने कहा यार मुझे बैकबोन प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता, तो कोई इंतजाम करो, मैं चाहता हूं कि मैं उस पहाड़ी को भी देख जाऊं जहां असहाब कहफ के कदम लगे थे। अब लेटेस्ट जो है ना, उन्होंने ओमान में भी एक जगह बताई है, आप गूगल करें ना, गूगल पे लिखे असहाब कहफ का गार, तो वो मैप के ऊपर वो जगह निकल आती है। तो वहां जब हम गए तो फिर और ज़ियारत निकल आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे जो लड़े थे, हाबील और काबिल, एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया, कितना अरसा उठा के फिरता रहा। अब क्या करूं, इस भाई को तो कत्ल कर दिया, लेकिन कितना अरसा वो उठा के फिरता रहा। कुरान पाक पढ़े, वत्लु अलैहिम नबा इब्नी आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़। ये पूरे कुरान पाक की इस आयत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन दोनों कितना अरसा तक फिरता रहा। अब इस भाई का क्या, कत्ल तो कर दिया, अब इसको कहां लेके जाऊं। फिर अल्लाह ताला ने कव्वे को भेजा, उस कव्वे लड़े, एक मर गया, उसने गड़ा खोदा, तब उसने तो जो काबिल की कब्र है ना, हाबिल और काबिल, इसमें जो कत्ल हुआ था उसकी कब्र भी वहां है, कासिबून नाम है, उससे अगला इलाका जो है ना इस्राइल ने कब्जा किया, ये शाम के अंदर है। मैंने उस जगह की जियारत की है, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। आप दरूद शरीफ पढ़ें एक बार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक के अहले सुन्नत। ये अस्कर बेटे की मोहब्बतें हैं। ये मेरे पास वहाँ जुमा पढ़ता रहा है, मैं बाहर नहीं निकलता, इज्तिनाब करता हूँ, बीमार आदमी हूँ। बहरहाल मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं आ गया। इसकी मोहब्बतें हैं। अहबाब ज़ीवकार मौजू मैंने दूसरा शुरू कर लिया, लेकिन मैं उसे क्लोज करके मैं सिर्फ थोड़ा सा वालिदैन की अज़मत के बारे में गुफ्तगू करूँगा। आप फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दोस्तों, माँ बाप का एहतराम किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। नौजवानों, माँ बाप का एहतराम किया करो। बुजुर्गों, माँ बाप का एहतराम किया करो। अगर तेरे वालिदैन हयात हैं, सरकार की हदीस है, जिसने बूढ़ा माँ बाप पाया, तवज्जो है, जिसने बूढ़ा माँ बाप पाया और वो जन्नत हासिल ना कर सका, उसकी बुढ़ड़ी माँ सी, उसकी बुढ़ड़ा वालिद सी, इतना शॉर्टकट अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मैं माँ की दुआ नहीं टालता। सब कहें सुभान अल्लाह। जिसने बूढ़ा माँ बाप पाया और वो जन्नत हासिल ना कर सका, आगे जो हदीस का जुमला है बड़ा सख्त तरीन है, फरमाया बदबख्त है वो शख्स जिसने बूढ़ा माँ बाप पाया और जन्नत हासिल न कर सका। कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़, कामयाब तरीन लोगों की हिस्ट्री पढ़, उसमें सबसे पहला जो उनसर है, कामयाब लोगों ने आखिर में लिख दिया, इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरी मां की दुआओं का जमाल। सब कहो सुभान अल्लाह। इतनी मेरी मेहनत का कमाल नहीं, मैंने कामयाब लोगों का बताया है। चाहे वो बगदाद का पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, कहो सुभान अल्लाह यार। पीराने पीर से पूछा, हुजूर ये कमाल कहां से मिला, ये जमाल कहां से मिला? फरमाया इतनी मेरी मेहनत, स्ट्रगल, जुस्तजू, इबादत, रियाजत, जोहद, तकवा, परहेजगारी, रात दिन इबादत से नहीं है। हुजूर ये कमाल कहां से मिला? फरमाया मेरी बूढ़ी माँ दुआ करती रही, अल्लाह मेरी शान को बुलंद करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने भी माँ से वादा पूरा निभाया। हुजूर कैसे? फरमाया जब मेरी माँ ने मुझे गिलान से बगदाद के लिए रवाना किया तो मैं चलने लगा तो मुझे पीछे से आवाज दी, अब्दुल कादिर तू हसन और हुसैन की औलाद है, तू जहरा की औलाद है बेटा, इधर आ। जी मैं छोटा, मेरे साथ एक वादा कर मेरा बेटा। नौजवानों तवज्जो से जुमला सुनना, अब्दुल कादिर मेरे साथ वादा कर। जी अम्मी हुजूर। अब्दुल कादिर मेरे साथ वादा कर। जी अम्मी हुजूर। फरमाया जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिंदगी में कभी
कुछ हो जाए, हालात जैसे आए, तंग दस्त हो जाए, कभी बेटे मेरे साथ वादा कर। उस सैयदजादी ने वादा लिया, अब्दुल कादिर से वादा लिया। अब्दुल कादिर ने उस वादे को रास्ते में ही पूरा किया, रास्ते में ही पूरा किया। अल्लाह ने उस सच्चाई की बदौलत डाकुओं को कलमा पढ़ने पर मजबूर फरमा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी। बस ये बात ज़हन के अंदर बिठा दे। कामयाब लोगों की पहली निशानी वो वालिदैन का एहतराम करते, वो वालिदैन का एहतराम करते। जिसने माँ का एहतराम किया, और मैं हदीस सुनने लगा हूं, उसको जरा गौर से सुनना। सरकार ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवई औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुमुआ, जो शख्स जुमेरात जुमा को, जो शख्स जुमेरात या जुमा को माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र पे जाता है। तवज्जो है मेरे जुमले की जाने। कभी इंसान परेशान हो जाता है, बिगड़ी नहीं संवरती हालात, हम तो भागते हैं ना, कोई पीरा कुल गया, कोई फकीरा कुल गया, कोई किधर गया, कोई जादूगरा कुल गया। अब सुन ले हदीस, फरमाया जब कोई आदमी अपने वालिद या वालदा की कब्र के ऊपर, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुमुआ, फरमाया जुमा के दिन जब माँ की कब्र पे जाता है और माँ की कब्र पे हाजिरी देता है, माँ की कब्र पे जाता है, ये उनके लिए भी है जो माँ बाप की कब्र से रोकते हैं। सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें इजाजत दी है, कब्रों पे जाया करो, मैं भी माँ की कब्र पे जाता हूं, तुम भी जाया करो। जो जुमेरात को माँ या बाप या उनमें से किसी एक की कब्र पे जाता है, जुमला सुनना अहबाब ज़ी वकार, फरमाया गुफ़िरा लहू, क्या कहा? गुफ़िरा लहू। थोड़ी सी आप अरबी समझते तो उठ के कहते सुभान। गुफ़िरा लहू, ए माँ या बाप की कब्र पे जाने वाले, तू माँ या बाप की कब्र पे बाद में पहुंचता है, अल्लाह तेरे गुनाह पहले माफ कर देता है। अब ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, मैंने ये हदीस बयान की, कुछ बेली लोग बैठे थे, मुफ्ती साहब आपने कैसे ये हदीस, ये तो मैंने कहा आपने मिशकात शरीफ पढ़ी हुई है? कहने लगी जी पढ़ी हुई। मैंने कहा जाके उसे खोलना जरा मिशकात शरीफ को, और अगर तेरे पास बहकी शरीफ हो, मैंने कहा यूजलेस गुफ्तगू नहीं की, इसको देखना फिर मुझे बताना, और अगर तू वाकईतन तेरे अंदर रत्ती ईमान की है तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि मेरी सरकार ने फरमाया है जो माँ की कब्र की जियारत करता है अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये इल्फाज है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं अहबाब ज़ी वकार। गुफ़िरा लहू, सरकार जिस वक्त हज करने के लिए तशरीफ लेके गए, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं हज का हुक्म हो गया, यमन वालों को हुक्म हुआ तुम भी मक्का पहुंचो, यमामा वालों को, नजद वालों को। उस वक्त ये ममलिकत इस्लामिया बन चुकी थी। सरकार ने जिंदगी में एक हज पढ़ाया है, सरकार ने एक हज पढ़ाया, हुक्म दिया। हजरत मौला कायनात यमन में थे, काजी थे, वहां के चीफ जस्टिस थे, तुम भी मक्का में आ जाओ। यमामा वालों को कहा, यमन वालों को कहा, इलाके के तमाम लोगों को, मक्का वालों को कहा। सरकार तशरीफ जब रवाना हुए तो सरकार का तरीक़ाकार ये था, अज़वाज मुतहरात को बिठाया, उनके अंदर कुरान अंदाजी की, कुरान अंदाजी भी जिसका नाम निकलेगा वो मेरे साथ जाएगी। उस वक्त 9 अज़वाज मुतहरात थी, सरकार ने कुरान अंदाजी करवाई, नाम अम्मा आयशा फरमाती है मेरा नाम निकला हज के लिए। सरकार ने, चूंकि ये अहम मामला था, सरकार ने फरमाया कोई अगर अपनी तरफ से जाना चाहती है ना उसको भी इजाजत है। इसके मामलात तो इसका तो नाम निकला है, कोई अगर अपनी तरफ से इस सफर में, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है फिर मैं भी साथ शरीक होगी ताकि मैं सरकार के साथ। सरकार रवाना हुए, अम्मा आयशा फरमाती है, तवज्जो से सुनना, अम्मा आयशा फरमाती है सरकार हुक्म दे दे फलां इलाके से फलां मोड़ पे जाके दाएं हो जाना। अजीब रास्ता सरकार ने अख्तियार किया, फलां जगह पे जाके बाएं हो जाना। साहबे कराम चुके अरब थे, सबको पता था भी जाना है, जिस तरह यहाँ से जाना है बहावलपुर, सबको रास्ते भी, लेकिन अजीब रास्ता सरकार ने अख्तियार किया। चलते चलते रास्ते में एक मकाम आ गया, इसे पीर करम शाह साहब भी लिख के गए हैं, दूसरी जिल्द के अंदर बड़ी तफसील से लिखा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान नबी में लिख के, और बड़ा कमाल का, ये मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, ज़ियाउन नबी जिल्द नंबर 3 जिल्द है, सुभान अल्लाह, उसको पढ़ें। ये वाकया उन्होंने जो लिखा है मैं आपको हर्फ बार्फ सुना रहा। कुर्बान जाए, सरकार ने फरमाया भाई यहाँ रुक जाओ, हम यहाँ रात गुजारेंगे। इमाम जलालुद्दीन सयूती भी इस रिवायत को लेके आए, इमाम जलालुद्दीन 5 किताबें लिखी, उसके अंदर इस वाकये को
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी यहाँ खैमे लगा दो, हम लोग यहाँ रात को क़याम करेंगे। खैमे लग गए। सरकार ने हुक्म दिया। अब 10-15 हजार बड़ा जलीलुल कदर लश्कर था। सरकार ने वो जो हज पढ़ा उसमें 1.25 लाख साहबाए कराम, 1.25 लाख साहबाए कराम थे। अब कसीर तादाद में खैमे लग गए। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है अस्र की नमाज पढ़ के ना हजरत उमर फारूक भी साथ थे, सिद्दीक अकबर भी साथ थे। आप फरमाती हैं मैं खैमे में थी, सरकार घर से निकले, ऐसे टीले के ऊपर चढ़ गए, वहां जाके हमने देखा सरकार बैठ गए। पूछा आका यहाँ क्यों आए हैं? फरमाया ये मेरी माँ की कब्र है। सुभान अल्लाह। सरकार वहां पहुंच गए, अपनी माँ के कदमों में मेरे करीम आका बैठ गए। माँ बाप से प्यार करने वालों, मेरी सरकार अपनी अम्मी हुजूर के कदमों में बैठी। फरमाया उम्र मैं 6 साल का था। मेरी उम्र कितनी थी? 6 साल थी जब मेरी अम्मी हुजूर मुझे मदीना लेके आई। सरकार के वालिद की कब्र मदीना में। मदीना से हम वापस पलटे तो यहाँ जो है ना मेरी अम्मी को बुखार आ गया, और बुखार इतना बढ़ा। मेरी 6 साल उम्र थी, छोटी सी गोद, मेरी अम्मी का सर मेरी गोद में था, और मेरी अम्मी मेरे सर को ऐसे पकड़ती नीचे करके, कभी टोड़ी पे प्यार देती, कभी पेशानी को चूमती, कभी रुखसार को, और कहती कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन कदीम। फरमाया हर नई चीज पुरानी होने वाली है, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन तमाम जिंदा मुर्दा होने वाले हैं। मोहम्मद लगता है मैं तो जा रही हूं, लेकिन फरमाती हैं ये पीर करम शाह फरमाया वज़िक्रा बाकिन, मोहम्मद मेरा जिक्र होता रहेगा, इसलिए मैंने तेरे जैसा बेटा जो पैदा किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि सरकार इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सरकार की दाढ़ी तार हो गई, जुब्बा मुबारक। फरमाया माँ आज होती तो देखती मोहम्मद की क्या शान है, आज तू होती तो तकती कि 6 साल के जिस बच्चे को इस बन के अंदर अकेला छोड़ा था, 6 साल उम्र थी मेरे मुस्तफा करीम की, 6 साल की उम्र में यहां से बिछड़ी थी मेरी माँ मुझसे। 6 साल की उम्र में सरकार की उम्र कितनी थी? 6 साल। कितनी उम्र थी? 6 साल। तब मेरी माँ इस जगह के ऊपर, सरकार फरमाती हैं हमने अपनी, मैंने और सैयद उम्मे ऐमन साथी ये खादिमा थी, हमने दफनाया। फिर कितने अरसे बाद? 56 साल बाद सरकार वहां आए। कितने अरसे बाद? 56-57 साल बाद आए। उसी साल सरकार का विसाल था, हज करके आए वापस, तो सरकार का विसाल। तो 56 साल बाद सरकार अपनी अम्मी हुजूर की कब्र पे आए और कहती माँ अगर आज तू होती तो देखती तेरे बेटे की क्या शान है, तेरे बेटे का क्या मकाम है, तेरे बेटे की क्या इज्जतें हैं, तेरे बेटे का क्या फिर रोते रोते सरकार अपनी माँ की तुरबत को चिमट जाते हैं। ये इमाम जलालुद्दीन लिख रहे हैं, रोते रोते अल्लाह के हबीब अपनी माँ की तुरबत से सैयदना फारूक आज़म देख के रोते। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है मैं ज़ौजा हूँ, सरकार की हर पसंद नापसंद से वाकिफ हूँ। मैंने जिंदगी में इतना नहीं रोते देखा सरकार को जितना उस दिन सरकार रोई थी अपनी माँ की याद। सरकार अपनी माँ की कब्र पे जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। रात के वक्त आए, रोते रोते सरकार सो गए। अब ये इमाम जलालुद्दीन सयूती को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं अबवैन मुस्तफ़ा पर। जब एतराज हुआ कि सरकार के वालिदैन मुसलमान हैं या काफिर हैं, वो तो पहले तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कमाल कर दिया है, उन्होंने 5 किताबें लिख मारी। 5 किताबें लिखी हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती। ये जलालुद्दीन सयूती सुन ले कौन है, ये इतने आशिक रसूल हैं कि 56 बार इन जाहिरी आंखों से दीदार मुस्तफ़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल के आदमी थे। 56 बार मेरे मुस्तफा करीम का दीदार हुआ। ये वो हैं, इतनी करम नवाजी हुई है। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं सरकार जब वापस आए ना, वो लोगों सुनो, माँ बाप का एहतराम करने वालों सुनो, आइए खुलूस दिल से दुआ करें, वालिदैन करीमैन मुस्तफा का सदका मौला हम सब के वालिदैन की बख्शिश, हम सब के वालिदैन की बख्शिश, हम सब के वालिदैन की बख्शिश मौला, वालिदैन मुस्तफ़ा का सदका
अख्तर बेटे की माँ की बख्शिश फरमा, और माँ बाप के लिए जरूर कोशिश किया करो दोस्तों। तू नहीं जानता तेरी माँ तेरे लिए कितनी दुआएं करती। ये अख्तर बेटा जुमा पढ़ता रहा है, मेरे पास लाहौर का तीसरा बड़ा इज्तिमा होता है, बड़ी काफी तादाद में 10-15 हजार बंदा जुमा पढ़ता है। मुझे एक शख्स आया, उसकी बन के बाहर फैक्ट्री है, वो हर दफा कहे मुफ्ती साहब मेरे साथ एक दफा चले। मैंने कहा यार बस ठीक है आप मिल लेते हैं। कहने लगे नहीं। एक दिन जबरदस्ती गाड़ी लेके आ गया जुम्मा पढ़ के, कहने लगा खाना आपने मेरे साथ खाना है। मैंने वहां जाके खाना देखा, फैक्ट्री के बाहर गार्ड खड़े हैं, बड़ा उसका प्रोटोकॉल, बड़ी फैक्ट्री तकरीबन एकड़ों के अंदर, बड़ी स्टील मिल उसकी। बड़ा हैरान हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि मां की क्या शान है, मां की क्या शान। मैंने कहा चौधरी साहब एक सच्ची बात पूछूं, ये कर्म कैसे हुआ? ये कर्म जो है इसमें आप अनपढ़ हैं। अब कहने लगे जी बिल्कुल मैं अनपढ़ हूं, अभी भी अंगूठा लगाता हूं, मैं अल्लिफ को किल्ली भी नहीं जानता। मैंने कहा इतनी अंपायर फैक्ट्रियां, हजारों मुलाजिम, ये कमाल कहां से हुआ? तवज्जो से सुनना नौजवानों, अपनी डिग्री के ऊपर मान करने वालों, अपनी एफिशिएंसी पे मान करने वालों सुनो। उस आदमी ने कहा मुफ्ती साहब आज तक किसी ने नहीं पूछा, अल्लाह की इज्जत की कसम आज मैं आपको सच बताऊं। अंदर गया, जहां उसकी तिजोरी थी, सेफ था ना, उस दरवाजे को खोला, बीच में से एक जोड़ा उठा के लाया, पुरानी सी जूतियां थी, पुरानी सी जूतियां उठा के लाया, बॉक्स के अंदर बंद थी। कहने लगे इन जूतियों का सदका मेरे मौला ने मुझे लाहौर का बड़ा रईस बना दिया है, ये मेरी माँ की जूतियां हैं, मैं माँ के कदम चूमता रहा, माँ दुआएं करती रही, अल्लाह मुझे तरक्की अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता इसी लाहौर की गलियों में मैं रेढ़ी चलाता था, रेढ़ी चलाता था। अब 7,000 मजदूर मेरे नौकर हैं, मुझे अंगूठा। कहने लगे मुझे कुछ बड़े बड़े आला डिग्री याफ्ता मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, गार्ड खड़े हैं, मैं आता हूं सुबह नमाज पढ़ के, कुछ नहीं, मुझे बैंक ने भी छोटी सी मोहर बना के दी है, बैंक ने भी छोटी सी, बस ये जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी मुझे मिला है, और सुना लोगों, कहता जो कुछ भी मुझे मिला है, वल्लाह मेरी बूढ़ी माँ दुआएं करती रही, अल्लाह मुझे तरक्की अता फरमाता। आज के नौजवान से पूछो, कहते मेरी डिग्री इतनी कामयाब थी, मैं इतना आला तालीम याफ्ता था, मैंने जब अपनी सीवी रखी तो मेरे बॉस ने देखा, मेरी सीवी को देखकर, मेरी डॉक्यूमेंट्स को देखकर, मेरी डिग्रियों को देखकर, नौकरी न देता तो क्या करता, लेकिन उसे पता नहीं कि जब वो डिग्री लेके घर से निकला था ना, तो मां सजदे में पड़ गई थी। तवज्जो है, वो अपनी डिग्री पे कह रहा है मुझे डिग्री ने कामयाब करवाया, लेकिन उसे पता नहीं कि मां सर सजदे में रख के कह रही थी मौला मेरा बेटा नौकरी के लिए गया, इसे नौकरी अता फरमा, मेरा बेटा काम गया, इसका काम कर दे। और लोगों माँ बाप का एहतराम किया करो, खुदा की माँ का एहतराम किया, माँ का एहतराम किया करो। और लोगों पीरों फकीरों के कदमों में जाने वाले नादा जुमेरात को माँ की कब्र पे भी चला जाया करिए। कभी बिगड़ी ना संवरे ना, फकीर कही कभी बिगड़ी ना संवरे ना, बिगड़ी ना संवरे देख के सब कुछ उजड़ गया है, जा माँ के कदमों में बैठ के फकीर ये तुझे तोहफा दे, का माँ उजड़ गया, माँ कर्ज वाले दरवाजा तोड़ दे, माँ उजड़ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह को तेरा माँ की कब्र पे जाना भी पसंद आ जाता है, वो दुआ कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। माँ बाप का लोगों एहतराम किया करो, कुछ भी हो। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा मूसा मौला मेरा कब्र दे विच हमसाया केड़ा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशहूर है वाकई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मेरा कब्र, मेरा जन्नत दे विच हमसाया कौन है? उन्होंने कहा फलां इलाके दा कसई है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े, या अल्लाह मैं नबी ओ कसई। तवज्जो है, सुना होगा वाकई, मैं सिर्फ बता रहा हूं, माँ का एहतराम किया करो। बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा क्या खाना खा रहे कि अम्मी हुजूर मैं चाहवा भी ते झूठ नहीं बोल सकता, मैं अगर चाहवा ना मैं झूठ बोला, मैं नहीं झूठ बोल सकता,
अम्मी मैं कई दफा मैं के जो मेरे जुबान तो झूठ नहीं निकली। सैयदा कुरसुम खातून आपदी वालदा दा नाम कुरसुम खातून ने क्या फरीद इहदे विच तेरा कमाल नहीं, मैं तेनू बेवुजू कदी दुध ही नहीं पियाया। फरीद ना ते कह दियो सुभान अल्लाह, गयो उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह। पर मैं कदी जदों तू रोंदा से फिर भी मैं उठती सा वुजू करती सा, फिर ए उस दुध दी तासीर है कि तेनू झूठ भी नहीं बोलन दिता। ओ लोगो मां बाप दा एहतराम कर, मौला जन्नत में मेरा फरमाया वो फलां इलाके दा बसरा दा कसई हो तेरा हमसाया होवेगा। मौला मैं नबी ओ कसी फरमाया पहले जाके वेखते सी ओ करदा की है, जाके देखो कसी फरमाया ते सारा दिन कोई काम ना कोई दरूद ना कोई वजीफा ना कोई इबादत रियाजत सारा दिन वो अच्छा गोश्त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा उन्हें किया। मैं मूसा अलैहिस्सलाम ओदे पीछे पीछे उन्हें उतो गोश्त अच्छा लिया घर जाके बनाया, बच्चे रोंदे रहे अब्बू सी रोटी खानी, फरमाया ना पहले मेरी मां खावेगी, पहले मेरी मां खा मां नु रोटी खवाई। बड़ी तफसील है, मैं मुख्तसरन दसना चाहना ताकि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी सरकार के हुजूर ख्वाजा खुदा बख्श के हमसाए तो उन्हें नहीं पता कि ये फकीर कौन बैठा है और तुहाडे इलाके नु रंग किने लाया। दूसरी तीसरी चौथी नस्ल जाके देखो किराड़ा नु किन्ने आके कलमा पढ़ाया है, ओ बाबा हजरत ख्वाजा खुदा बख्श ने पढ़ाया है कलमा। ये फकीर सन जिथे जाके डेरा लाया, इतना अमल किया है कि गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अहबाब ज़ी वक़ार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो देखिया ते मां दे लबां ते ए जुमला आया, कन लगा के मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनिया ते ओ बुढ़ड़ी माई जिहड़ी बिल्कुल कमजोर ते इतनी माड़ी हो चुकी सी, जदों खाना खा लिया ते इंज हाथ दा इशारा किया, मैं रज गया मेरा बेटा। फरमाया मौला ए दुआवां सुनन वाले रब तू मां दी दुआवां सुनने, मेरे बेटे नू जन्नत दे विच मूसा दा हमसाया बना। सुभान अल्लाह। अगर समझ आ गई तो कहते मां बाप का एहतराम करना। लोग मां को राजी करने के लिए कोई नुकसान भी हो जाए तो 2 कदम पीछे हट जाए। जिद करके ना मेरी मां ने मेरा हक नहीं दिता, तेरी मां ने तेरा हक नहीं दिता, तेरी मां ने तेरा हक नहीं दिता। तेनू कहंदी शर्म नहीं आती, तेनू मौत नहीं आती कि तू मां नू कह रहा तेरा हक नहीं दिता ना दोस्त। फरमाया मां तू राजी हो जा, मेरा सारा कुछ तेरा है, जिसको चाहे मर्जी दे ले, मगर तेरे लबों के ऊपर बस तू मुझसे राजी जा। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी रजा मां की रजा में है। जब मां के हाथ उठते हैं मेरी तकदीर मजबूर हो जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालदा जब उठी रात को, बूढ़ी औरत थी, एजेड औरत, बूढ़ी औरत, रात को उठते ही कहा बेटे पानी तो लो। हजरत बायजीद बुस्तामी उठे, घड़े के करीब गए, पानी घड़े में नहीं था, करीब मैंने वो इलाका बुस्ताम देखा है, ये ईरान के अंदर अब आता है। बायजीद बुस्तामी अबू हसन खरकानी रज़ी अल्लाह, सर्द तरीन इलाका है। हजरत बायजीद बुस्तामी पानी नदी से लेके आए, वो पानी का गिलास भरा मिट्टी का था, उसको जो हाथ में रखा, इतना फर्मा बरदार बेटा कि वो पानी उस गिलास में प्याले में जम गया, लेकिन बेटा खड़ा रहा। तहज्जुद के लिए मां की आंख खुली तो कहा बेटा आप खड़े हैं? जी अम्मी आपने पानी मांगा था, मैं सोच में पड़ गया शायद मेरी बूढ़ी मां सो जाए फिर पानी मांगे। मां को प्यार आ गया। सुनो लोगो, मां को प्यार आ गया, मां को बेटे पे प्यार आ गया। मां उठी, मुसल्ला डालकर सजदे में गिर गई, कहा मौला तू जानता है मैं जवानी में बेवा हो गई थी, मेरा शौहर जवानी में चला गया, मैंने सारी खुशियां अपने बेटे के लिए निकाल ली, बस मेरी कुल कायनात ये था, मेरे लिए सब कुछ मेरा बेटा था, मैं इसकी खुशी में खुश थी, मैं सूत काटती थी, मैं मेहनत करती थी, लेकिन बेटे को पालती रही। तू जानता है मैंने कोई गलती नहीं की और कभी तुझसे शिकवा नहीं किया, कभी तुझसे नहीं मांगा। आज मैं इल्तिजा कर रही हूँ मेरे बेटे को अता फरमा दे। दीवार से, हातिफ गैबी से कहते हैं, दीवार से पीछे से आवाज आई, ए अल्लाह की बंदी तू मांग तो सही, रब की रहमत देने के लिए बेचैन है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मां की कदर करने वाले की शान।
तू मांग तो सही, रब की रहमत बेचैन है। आपने दुआ मांगी, मौला मेरे बेटे को सुल्तानुल औलिया बना दे। सुभान अल्लाह। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवी फरमाते हैं 32 साल हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी की सुबह की नमाज कज़ा नहीं हुई, बायजीद बुस्तामी की कब्र पे पड़ी। दाता फरमाते हैं अबुल हसन खरकानी को, ये वो हैं, ये पीर थे सुल्तान महमूद गजनवी के। अबुल हसन खरकानी किन के पीर थे? सुल्तान महमूद गजनवी के। और सुल्तान महमूद जब जाता था जूतू के ऊपर बैठा रहता था, इतना एहतराम करता था। और जिस वक्त अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत ली कि मैं सोमनाथ फतह करने के लिए जा रहा हूँ, आप अंदर गए, लकड़ी का संदूक था, खोला, अपना ये कुर्ता जुब्बा उठा के लाए, फरमाया सुल्तान जब मुश्किल पेश आ जाए ना, इसे सामने रख के दुआ करना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरे मौला का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दाता नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अबू हसन खरकानी के साथ मुलाकात की है। अबू हसन खरकानी, ये चूंकि जमाना एक गुजरा, दाता साहब का जमाना, अबू हसन खरकानी का जमाना, सुल्तान महमूद गजनवी का जमाना। एक रिवायत ये भी मिलती है कि दाता साहब सुल्तान महमूद गजनवी के साथ आए थे, लेकिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते नहीं, वो अलग से आए थे। हजरत दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने अबू हसन खरकानी की जियारत भी की है, मैंने उनको देखा है। तो सुल्तान महमूद गजनवी रवाना होने लगा तो उन्होंने जुब्बा अता फरमाया, तो जो आखिर के अंदर तमाम फौजें भी जवाब दे गई। बड़ी परेशानी के अंदर सुल्तान महमूद बैठे, कहाँ सोमनाथ कहाँ गजनी, आखिर परेशान होकर बैठ गया। फौज सारी की सारी जख्मी है, वापस जा नहीं सकता, वापस पलटता है तो शिकस्त है। फिर वो ख्याल आया कि महमूद जब मामला बिगड़ जाए तो फिर आप आए, अपने कमरे में संदूक में से उस जुब्बे को निकाल के उसके सामने रखा। बुजुर्गों का सुनो अहबाब ज़ीवकार, फिर क्या कहा, मौला मुझे ना देख, मुझे ना देख, मैं कौन। महमूद रो के कहते मौला मुझे ना देख, तुझे इस जुब्बे वाले का वास्ता मुझे कामयाबी अता फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फिर फतह अता फरमाई। तो रात को मिले हजरत महमूद, हजरत ख्वाजा अबू हसन खरकानी, फरमाया महमूद ये तो तूने सोमनाथ की फतह मांगी है, कुल हिंद की फतह भी मांगता तो अल्लाह तुझे अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो अहबाब ज़ीवकार, सुल्तान महमूद गजनवी का पीर का नाम अबू हसन खरकानी, खरकानी के पीर का नाम बायजीद बुस्तामी। बायजीद बुस्तामी खुद कहते हैं कि मेरी माँ ने जब दुआ की, आवाज आई लब तो खोल, फिर मैं मौला मेरे बेटे को सुल्तानुल औलिया बना दे। अल्लाह ने बायजीद को सुल्तानुल औलिया बना दिया। और लोग वालदा का एहतराम किया करो, अगर जिंदा है तब भी, जिंदा है तो तेरे लिए तो जन्नत का दरवाजा खुला है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, ज़हन के अंदर रख, बीवी नाराज होती हो जाए, कुंबा नाराज होता है हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस जाके माँ के कदमों के सामने कहा, माँ तेरी रजा में मेरी रजा, उसके लिए हर वक्त रहमत बन। कुरान कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना व बिल वालिदैन इहसाना व बिल वालिदैन इहसाना। सरकार को सहाबी आता है, अब ये हदीस भी गौर से सुनना, मैं रुक इसलिए जाता हूं ताकि आपको ये हदीस असबर रहे, सारी तकरीर याद नहीं रहती, चंद जुमले याद रहते। अब ये हदीस भी याद रखना, या रसूलल्लाह मुझ पे पहला हक किसका है। गल समझ आ रही है, समझ आ रही है, मुझ पे पहला हक किसका है। आपसे कोई पूछता है मेरे ते पहला हक किसका है, मैं जो रोटी कमाना, रोजी कमाना, पैसा कमाना, मेरे ऊपर पहला हक, तवज्जो है, मैं फिर समझाऊंगा। आपसे मैं पूछूं तेरे ते पहला हक किसका है, तो साडा माशाल्लाह देहाती कहेगा पहला हक ते बीवी दा है ना। गल नूं जरा याद रखना अहबाब ज़ीवकार। और पहले हक दी गल भी नहीं, बड़ी अजीब तर हदीस सुनान लगा तुहानू, सही है या रसूलल्लाह, मेरी कमाई, मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल, मेरी जुस्तजू, मेरी जायदाद, मेरे ऊपर पहला हक किसका है। सुनो लोगो, मेरी सरकार ने फरमाया उम्मों के, फरमाया तेरी मां दा तेरे ते हक है।
अब इन्ना याद हो, दूसरा सुनो। या रसूलल्लाह मेरे ऊपर दूसरा हक किसका है? पहला हक मेरे ऊपर मेरी माँ का, या रसूल दूसरा हक किसका है? सरकार ने फरमाया उम्मों के, दूसरा हक भी तेरे ते तेरी माँ का है। समझ आ रही तो चिक्को सुभान अल्लाह। माँ बाप से प्यार करने वालों दिल से कहो सुभान अल्लाह। खामोश रहो, पीछे जो अबा बैठे वो भी कहते सुभान अल्लाह। तवज्जो से, पहला हक माँ का, दूसरा हक माँ का, फिर पूछा या रसूलल्लाह तीसरा हक। अब जरा सुन, गौर से सुन। या रसूलल्लाह तीसरा हक, तीसरा हक का, या रसूलल्लाह तीसरा हक किसका है? मेरी सरकार ने बोला तीसरा हक भी तेरी माँ का है। और हम सबसे बढ़ के जिसका हक पामाल करते हैं वो माँ का हक है। सबसे बढ़कर जिसका हक पामाल करते हैं किसका? माँ का। तीसरा हक भी माँ का। या रसूलल्लाह चौथा फरमाया अबू का, अब तेरे बाप का हक है। चौथा हक। इसलिए अहबाब ज़ी वकार, माँ से मोहब्बत किया करो। मैंने कुल औलिया अल्लाह के हालात को पढ़ा, औलिया अल्लाह की कैफियत को पढ़ा, दाता गंज बख्शली हजवेरी को पढ़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पढ़ा, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ा, किबला आलम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी को पढ़ा, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को पढ़ा, पूरे जमाने का टॉप वन आलिम दीन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही को पढ़ा। मैं जिस को पढ़ता रहा, गौर करता रहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, हर वली ने बरबला कहा मेरी इबादत का इतना कमाल नहीं जितना मेरी माँ की दुआओं का जमाल है। माँ से नाराज ना होना, कुछ हो जाए माँ से नाराज ना होना। शबे बारात की रात है, रिवायत है, फरमाया तेरी माँ अगर नाराज है तो मस्जिद में ना बैठ। शबे बारात गुजरती ना सी मस्जिद, अल्लाह अल्लाह ते जिक्र ते फिक्र। फरमाया इबादत करने वाले जालिम, अगर तेरी माँ नाराज है तो इबादत ना कर, मेरी मस्जिद से निकल, पहले माँ को राजी कर फिर आ, फिर तुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी माँ तेरे ऊपर राजी है तो फिर अल्लाह भी तेरे ऊपर राजी है। आज का सबक के तौर के ऊपर नौजवानों, अगर तू कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, जिंदगी के अंदर सुकून चाहता है, राहत चाहता है, चैन चाहता है, वकार चाहता है, रिफातें चाहता है कि दुनिया तेरे कदम चूमे, तो बस एक नुस्खा कीमिया याद कर ले, माँ को राजी तू कर, कायनात तेरे ऊपर राजी हो जाएगी। सबक याद रहेगा दोस्तों। अगर किसी के मन के अंदर आता है, मन के अंदर आता है कि यार अल्लाह के हबीब ने इतनी नसीहत की है, सरकार की तशरीफ आवरी से पता है पहले माओं का क्या होता था। मक्का के अंदर एक अक्काजा का बाजार है, जिस तरह घर होता है ना शहर, उससे बाहर मंडी होती है, अक्काजा का बाजार यहाँ मंडी लगती थी। औरतों की, मर्दों की, गुलाम लाए जाते, यमन का गुलाम आया है, शाम का आया है, मिस्र का है, ऐसे तंदी लगी होती थी, मीलों मील बैठे होते थे, इधर औरतें बैठी होती। गुलाम जो बैठे होते ना, उस दौर को मेरी जानिब देखे, वो सिर्फ यहाँ लंगोट कच्छा नहीं पहनते, ये जिससे ये पिंडा खाली होता, वो आते लोग चेक करते कि जिस तरह बकरे को नहीं चेक करते, गुलाम को देखा जाता, औरतों को, उसके गले के अंदर तख्ती लटकी होती, उसके ऊपर उसका पूरा प्रोफाइल लिखा होता कि इसका वालिद भी गुलाम था, इसका दादा भी गुलाम था, ये नस्ली गुलाम है और ये बड़ा फर्मा बरदार